हमारे घर पे जब भी पूजा होती है ना, और पापा जब भगवान की तस्वीर को या मूर्ति को या फिर हमको टीका लगाते हैं तो वो अक्सर इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं, और मम्मी उन्हें हर बार टोकती हैं कि इस उंगली से नहीं, इस उंगली से टीका लगाते हैं। रीडिफाइनिंग रीति और रिवाज। क्यों हमेशा अनामिका से टीका लगाने के लिए कहा जाता है और फिर अंगूठे से उसका तिलक बनाने के लिए कहा जाता है? लेकिन अक्सर मंदिरों में आपने देखा होगा, पंडित जी जो हैं कभी इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं, कभी इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं, कभी इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं, और कई कई पंडित तो सीधे सिर्फ अंगूठे से ही आपका तिलक बना देते हैं, या फिर वो जो ईयरबड होती है उससे आपके टीकी लगाते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या सही तरीका है टीका लगाने का या फिर टीकी लगाने का? अब अगर हमारे सनातन धर्म में देखेंगे, क्योंकि सनातन धर्म जो है पूरे ब्रह्मांड में ही भगवान की प्रेजेंस को मानता है, और वो ये जानता है कि जो प्रकृति है वही एक तरीके से ब्रह्मांड है और हम उसी का हिस्सा हैं। तो ऐसे में हमारी जो ये 5 उंगलियां हैं, ये 5 महाभूतों को यानी कि 5 एलिमेंट्स को दर्शाती हैं। अंगुष्ठा यानी कि अंगूठा, ये दर्शाता है फायर को। हमारी इंडेक्स फिंगर, जिसे कि हम तर्जनी कहते हैं, ये दर्शाती है वायु को। हमारी मिडिल फिंगर, जिसे हिंदी में मध्यमा कहते हैं, दर्शाती है आकाश को। हमारी रिंग फिंगर, जिसे अनामिका कहते हैं, ये दर्शाती है पृथ्वी को। और हमारी सबसे छोटी फिंगर कनिष्ठा, जिसे हम पिंकी फिंगर भी कहते हैं, ये दर्शाती है जल को। वहीं अगर हम वैदिक शास्त्र की बात करते हैं और ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, तो हमारी हर उंगली में एक ग्रह का वास होता है। इसीलिए पंडित जी आपको किसी स्पेसिफिक उंगली में कोई जेमस्टोन, जो कि किसी ग्रह का जेमस्टोन है यानी कि राशि रत्न, वो पहनने के लिए कहते हैं। तो हमारे अंगूठे में जो है वो मार्स का वास होता है। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि अंगूठे में वीनस यानी कि शुक्र का वास होता है, यानी कि पावर एंड वेल्थ। हमारी जो तर्जनी है, इसमें जुपिटर यानी कि बृहस्पति का वास होता है, इसलिए टीचर हमेशा ऐसे पढ़ाते हैं। हमारी जो मिडिल फिंगर है, इसमें शनि का वास होता है। और हमारी जो अनामिका फिंगर है यानी कि रिंग फिंगर, इसमें सूर्य का वास होता है, यानी कि इसकी ये जो हिस्सा है इसमें सूर्य का वास होता है। और हमारी जो सबसे छोटी फिंगर है, उसमें मर्क्यूरी का वास होता है। इस तरीके से हर एक उंगली जो है वो किसी न किसी प्लैनेट को दर्शाती है। अब जब हम किसी को टीका या तिलक लगाते हैं तो 3 कारणों से लगाते हैं। पहला, तो जब हम पूजा करते हैं तो भगवान को। दूसरा, जब हम किसी का सम्मान करते हैं, कोई आगमन, कोई अतिथि आया है उस वक्त, या फिर कोई किसी को विदा कर रहे होते हैं तब। या तीसरा, हम जब त्योहार पे करते हैं। भगवान के लिए हम अनामिका और अंगुष्ठ का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि भगवान से हम सूर्य की तरह चमक मांग रहे होते हैं और साथ में पावर और वेल्थ मांगते हैं। यही 3 चीज़ें हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाहिए होती हैं। लेकिन अगर आप भगवान से सुरक्षा मांग रहे हैं तो आप मध्यमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भगवान से ज्ञान मांग रहे हैं तो आप तर्जनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शास्त्र में यह भी कहा जाता है कि जब हम राखी का टीका अपने भाई को करते हैं ना, तब हमको अनामिका का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य की तरह अपने भाई को चमक देने के लिए होता है। और अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए ताकि उन्हें यश, सम्मान और पावर की प्राप्ति हो। लेकिन जब हम भाई दूज का टीका करते हैं तो हमें अपनी मध्यमा उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हम उनसे प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, क्योंकि भाई दूज पर हम प्रोटेक्शन देते हैं और राखी पर ऐसा माना जाता है कि हम उनसे प्रोटेक्शन की कामना करते हैं। तो क्योंकि मध्यमा उंगली जो होती है वो शनि का वास होता है उसमें, तो इसीलिए हम उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए हम इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं, और फिर टीका जो है वो हम अंगूठे से लगाते हैं। हालांकि क्योंकि मैं बाएं हाथ की हूँ तो अक्सर मेरा बायां हाथ इन सब कामों के लिए उठता है, और फिर उसके बाद डर से बायां हाथ नीचे हो जाता है और फिर वापस मैं अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल करती हूँ। शास्त्रों में अक्सर इन सभी कामों के लिए दाहिने हाथ का ही मेंशन किया गया है। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल है कि क्या फिर बाएं हाथ की जो उंगलियां हैं, क्या उनकी जो वेन्स हैं वो दिल तक नहीं जाती हैं? क्या बाएं हाथ की जो उंगलियां हैं उसमें इन ग्रहों का वास नहीं होता है? ऐसा नहीं है। सही बात तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी और सही ज्योतिष शास्त्र के बहुत कम ज्ञानी हैं, और जो बातें आगे निकलकर हम तक पहुंचती हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कुछ पर्सनल बेनिफिट और इंटरेस्ट ज़रूर होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जितने रीति रिवाज हैं उनका क्यों हम जानें, ये बोलने से पहले कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
कोई रीति रिवाज जो आपको ऐसा लगता है जिसका क्यों आप जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।